आपको याद दिला दें कि भारत ने कुछ वक्त पहले ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल विस्तार का ऐलान किया था। भारत ने भूटान को पहली बार अपने रेल नेटवर्क से जोड़ने का ऐलान किया था। कोकराझार, गेलेफू और बनारहाट सामत से रेलवे लाइन दिखने में भले ही विकास परियोजनाएं लगे, लेकिन असल में ये भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। फॉर्चुनेट वाकया था जो शरीफ उस्मान हादी की शहादत हुई है, और जो उनकी नमाज जनाजा पे जिस तरीके से क्राउड निकला है, वो ऐसा लगता था कि पूरा बांग्लादेश ही सड़कों पे उमड़ आया है उनके साथ इजहार एकजहती करने के लिए उनको। और मेनली दे वर पॉइंटिंग एट इंडिया। फिर बहुत से अखबारात की बिल्डिंग को भी अटैक किया गया, आग लगाई गई, इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तो अब हालात कितनी संगीनी इख्तियार कर रहे हैं? हालात काफ़ी संगीन हो चुके हैं बांग्लादेश में। उसकी वजह यह है कि मामला जब आप अंदरूनी सियासत से निकल के बैरूनी सियासत और खित्ते की सियासत तक पहुंच चुका है। आप जम्मू देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। बांग्लादेश की एक बार फिर बांग्लादेश में हंगामे हैं और पाकिस्तान मीडिया पे और पाकिस्तान में बात की जा रही है कि भारत की तरफ से वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप लोगों का इंटरफेरेंस जो है वो बांग्लादेश में नजर आ रहा है। और यही बात इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के लिए कही जा रही है। वो कैसे? अब देखिए, इन रेल लाइनों का मतलब है नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए रास्ते एक से ज्यादा होंगे। अगर कभी चिकन नेक पर दबाव बढ़ता है या हालात बिगड़ते हैं तो भारत के पास भूटान के रास्ते वैकल्पिक रेल सप्लाई लाइन होगी। सेना की आवाजाही, हथियारों की सप्लाई, राशन, ईंधन, सब कुछ बिना रुकावट आगे बढ़ सकेगा। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश की क्या औकात कि इनके लिए हम राफेल S-400 और ये सारी चीजें वेपन्स लगाएं बॉर्डर पे बांग्लादेश के लिए। बट स्टिल क्योंकि चाइना के एम्बिशंस हैं और पाकिस्तान भी है, सो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत ने हासी मारा जो बेस है भारत का सैन्य बेस है, वहां पे राफेल की तैनाती, S-400, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भारत ने लाके बस रख दिए चेकमेट के लिए कि एक कदम जो है बांग्लादेश किसी भी उकसावे में, चाहे वो चाइना के उकसावे में, चाहे पाकिस्तान के उकसावे में, बांग्लादेश एक कदम बस चले और फिर भारत इनका अस्तित्व ही मिटा दे। तो ये भारत ताक में है। अब देखते हैं बांग्लादेश का उकसाने वाला कदम कब आता है, पर जितने वेपन्स के मैंने नाम लिए इनमें से एक भी चल गया सो बांग्लादेश का अस्तित्व आप समझ सकते हैं कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मोस चल गया, राफेल चल गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो बर्बाद कर देंगी बांग्लादेश को। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने मिजोरम से लेकर बिहार तक जो सटे हुए स्टेट्स, उन सब में भी तैयारी अपनी जबरदस्त कर ली है कि मौका पड़ने पे सारी की सारी टेरिटरी जो है वो फिर क्षेत्रफल भारत का बढ़ाने में कोई दिक्कत परेशानी ना है। ठीक है, इसलिए भारत ने सैन्य चौकियां, फील्ड्स, ये सारी चीजें मेंटेनेंस और बनाना जो है उसको शुरू कर दिया। खराज अकीदत पेश करने के लिए फिर उनको जो उनके नेशनल पोएट हैं उनके पहलू में दफनाया गया, क्योंकि वो उसी नजरिए और उसी अफकार के साथ अपना जो जिद्दोजहद है और सफर है उसको जारी रखे हुए थे। अब डॉक्टर यूनुस ने भी जो कहा कि किस तरीके से आज पूरी कौम उसी सोच के साथ खड़ी है जिसको लेकर शरीफ उस्मान हादी एक मिशन पर थे। अब वो मिशन क्या था? अब वो मिशन ये था कि जो इतने साल बांग्लादेश की हुकूमत, हसीना वाजिद की हुकूमत, उनके हवारियों की हुकूमत ने अवाम से उनके हुकूक छीने, बांग्लादेश के ऊपर जिस तरीके से कब्जा कर रखा था, और वो भी भारत के साथ उनका जो मेल मिलाप था, उसके बायस एक नफरत थी, एक गुस्सा था लोगों के अंदर। और हादी ने बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया स्टूडेंट्स को, यूथ को मुतहरिक करने में, सड़कों पर लेकर आने में। ये जो तहरीक है ना, इसके आई थिंक चंद एक नाम जो है ना वो हमेशा याद रखे जाएंगे, और उसमें एक हादी का नाम। इसमें फिर से एक बार भयानक रूप से खून खराबा शुरू हो गया है। आपको पता है दोस्तों, एक हिंदू दीपू चंद्र दास को वहां पे मारा गया, उसको जलाया गया, और अब वहां पे हिंदू यानी कि बांग्लादेश के हिंदू सड़क पे आ गए हैं और भारत में हिंदू भी सड़क पर आ गए। आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त दोस्तों, तो पूरे भारत में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और दिल्ली में खास तौर से बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हजारों की भीड़ है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इन प्रोटेस्ट्स के सबसे आगे है, और मीडिया का यह कहना है कि विश्व हिंदू परिषद इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। आप जम्मू देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह
हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। तुम्हें अपने देश, तुम्हें बांग्लादेश के अंदर आग लगानी है, पेट्रोल छिड़क के फूंकना है, दैट्स योर कंट्री, यू आर मोस्ट वेलकम। हिंदुओं को हाथ कैसे लगा रहे हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दोस्तों, ये मेजर गौरव आर्या का भी मानना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। ये दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और इसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमने स्क्रीन ग्रैब है, इनका ट्वीट है, ये स्क्रीन ग्रैब है उससे। वीएचपी मेंबर्स यानी कि विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स हैं, होल्ड प्रोटेस्ट्स, ब्रेक बैरिकेड्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट आउटसाइड बांग्लादेश हाई कमीशन ओवर अटैक्स ऑन हिंदूज इन द नेबरिंग कंट्री। ये देखिए भीड़ है बहुत ज्यादा और यहां पे हेवी सिक्योरिटी का बंदोबस्त है डिप्लॉयड नियर बांग्लादेश हाई कमीशन इन दिल्ली in a view of protest announced by Vishwa Hindu Parishad against the mob lynching of Deepu Chandra Das in Bangladesh। दोस्तों ये देखिए यहां पे भारी पुलिस का बंदोबस्त है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एंटी राइट जो पुलिस है वो भी यहां पे डिप्लॉय हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे लोग जो हैं लेड बाय विश्व हिंदू परिषद। ये दोस्तों ये जो भी आप भीड़ देख रहे हैं ये मत मान के चलिएगा कि 100% इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। वीएचपी इसको लीड कर रहा है। ये बाकी लोग आम लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं कि दीपू चंद्र दास एक हिंदू को मारा, इतनी बर्बरता से क्यों मारा और उसका दोष क्या था, उसको मारा क्यों गया। यहां पे दोस्तों मध्य प्रदेश आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद एंड अदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट ओवर द अट्रॉसिटीज अगेंस्ट हिंदूज एंड द मॉब लिंचिंग ऑफ दीपू चंद्र दास इन बांग्लादेश इन भोपाल। ये भोपाल के कोई, ये स्क्रीन ग्रैब है भोपाल का, यहां पे भीड़ है। और यहां पे सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद जॉइंटली स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द बांग्लादेश वीजा एप्लीकेशन सेंटर। एक तो ये बंद करो वीजा एप्लीकेशन सेंटर, ये क्यों खोल रखा है यहां पे, उनको क्यों इजाजत दे रखी है और आप लोगों ने क्यों खोल रखा है, ये बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, ये बांग्लादेशी कुछ भी बोले, सच्चाई यह है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। भारत हर चीज अंडर राइट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी वाटर सिक्योरिटी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो उछलते हैं ना टेक्सटाइल के ऊपर, रॉ मटेरियल भारत से आता है, नलबंद करो इनका। तो दोस्तों जहां बांग्लादेश का इलाज जो है भारत ने तय कर दिया है, वहीं जो है भारत ने अपनी चिकन नेक पे भी जो मजबूती है वो काफी हद तक इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि वैसे तो चिकन नेक को थ्रेट करना किसी भी देश के लिए पॉसिबल ही नहीं, चाहे कितनी भी पावर लगा ले, ठीक है। लेकिन वैसे भी भारत ने अपना जो लिंक है रेलवे के थ्रू वो भूटान में भी मजबूत कर लिया है, नेपाल में भी काफी हद तक एक्सेस है भारत की कि जरूरत के समय पे भारत जो है वो नेपाल से भी एक्सेस ले सकता है अपने 7 सिस्टर्स का। और ज्यादा दिक्कत होगा तो बांग्लादेश पे ही चढ़ जाएंगे यार, क्या जरूरत है हमें भूटान और नेपाल की। हालांकि भूटान में भारत का रेलवे लिंक हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है चिकन नेक पे भारत की पकड़ जो है वो मजबूत बनाती है। और रही बात ये, आप देखें ना कि अमेरिका का एक हिस्सा जो है वो रूस से सटा हुआ है, कनाडा के बगल में, डायरेक्ट बॉर्डर ही नहीं, अलास्का। तो क्या अमेरिका की सिक्योरिटी वहां पे कमजोर हो गई? नहीं। फिर हमारे 7 सिस्टर के लिए तो बाकायदा 28 किलोमीटर की पट्टी है, तो वो बहुत है यार। जब अमेरिका डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता।